हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीटेट स्पेशल पार्ट 17 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 1 से लेके 16 तक का सीटेट स्पेशल का पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगिक्स बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक जो पूछ सके उनके सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने के लिए जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण जो है सत्र परीक्षा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को सामाजिक डैश, एक बार फिर से देख लीजिए, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को कौन सा संरचना माना जाता है? तो स्थिर संरचना माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है? दो इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी, एक बार फिर से देख लीजिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो विकास दर में जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है? एक बार फिर से देख लीजिए, बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषता की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 यानी IQ 105 है, उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसमें स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा? तो सामान्य बुद्धि में स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश की सहायता करता है। किस चीज की सहायता करता है? तो 100 अधिगम मॉडल की सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि की प्रकार बताए गए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किसको छोड़कर जो है बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो सृजनात्मकता को जो छोड़ करके जो है सभी बुद्धि के प्रकार जो है हार्वर्ड गार्डनर के बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो किस अवस्था में करने लगता है? तो 11 से 16 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। 11 से 16 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक की बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो वह विकास की जो है किशोरावस्था में है। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि
विवेचनात्मक शिक्षाशास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के अनुभव का प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी के अनुभव का प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, जिसका अर्थ है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए जिसका अर्थ है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से विकास दर में भिन्न है, विकास दर में भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, कौन सा? तो आदर्श रूप से बर्ताव कर जो है उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना जो है इसलिए उचित है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को बेहतर मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नता से मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की भूमिका कौन सी होना चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता के जानने का प्रयास ये होनी चाहिए। व्यक्तिक आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी विशेषताओं के अनुसार समझने की कोशिश ये भी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घटना और विशेषताओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों का संबंध में सही कथन है। तो किस चीज के बारे में सोच सकता है? तो मृत संचालन की प्रक्रिया के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास का स्थिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ होगा, स्थिरस्थ नहीं, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये भी गलत है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये भी गलत है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये भी गलत है। विकास मध्य भाग में परिधि की होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अगर बच्चा कोई चीज पूछ रहा है, अगर आप जानते हैं, उसे तत्काल ही उनकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के मध्य है, तो वह क्या है? तो सामान्य बुद्धि का बच्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का तात्पर्य जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो क्लासेस का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।